तो लास्ट लेक्चर तक हम कैलोरीमीटर का क्वेश्चन देख रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिएगा अब कैलोरीमीटर का ये क्वेश्चन था। कैलोरीमीटर हैज अ मास ऑफ 100 ग्राम एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहाँ पर दिया है। ठीक है, हम देखते हैं। एक स्टूडेंट का आ गया आंसर। सभी स्टूडेंट आंसर निकालने की कोशिश कीजिएगा और कितना आंसर आएगा मुझे बताओ। 27.5 इज नॉट करेक्ट आंसर। फाइंड नेक्स्ट। देखो अब तो कैलोरीमीटर का ये क्वेश्चन हमारा चल रहा था। कैलोरीमीटर का मास 100 ग्राम दिया था, उसका स्पेसिफिक हीट 0.1 किलो कैलोरी पर केजी। इट कंटेन 250 ग्राम ऑफ लिक्विड एट 30 डिग्री सेल्सियस हैविंग स्पेसिफिक हीट 0.4 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। इफ यू ड्रॉप a piece of ice of mass 10 gram at 0 degree celsius, what will be the temperature of the mixture? This thing we have to find out in this condition. तो फिर यहाँ पर हमने लॉजिक लगाया कि आइस का क्यूब हीट एनर्जी 27.3 भी रॉन्ग आंसर है। चेक कीजिएगा अच्छे से देखो। तो हीट एनर्जी गेन बाय आइस मस्ट बी इक्वल टू हीट एनर्जी लॉस्ट बाय लिक्विड प्लस हीट एनर्जी लॉस्ट बाय कैलोरीमीटर होगा। तो इसी लॉजिक से हम डेटा पुट कर रहे थे। तो अब देखिएगा मास ऑफ आइस 10 ग्राम था। सी आई मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर आइस, आइस मतलब ये वाटर है, उसके लिए डेफिनेटली 1 रहता है। 1 ओके। तो फिर 1 इंटू अब चेंज इन टेम्परेचर फॉर आइस, पहले उसका टेम्परेचर 0 था, बाद में बढ़ने वाला है, इस वजह से बड़े टेम्परेचर में से हम छोटा टेम्परेचर माइनस करते हैं। इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में जब कभी भी डेल्टा टी आता है तो एट दैट टाइम हम बड़े टेम्परेचर में से छोटा टेम्परेचर माइनस करते हैं। दैट्स वाई बड़ा टेम्परेचर यहाँ पर टी था और छोटा टेम्परेचर 0 था, इस वजह से टी माइनस 0 किया। ओके। और 250 इंटू 0.4 इंटू डेल्टा टीएल, डेल्टा टीएल का वैल्यू कितना आएगा टी माइनस 30। ओके। इनिशियली टेम्परेचर वाटर और कैलोरीमीटर दोनों का भी 30 था और फाइनली दोनों का भी टेम्परेचर कम होने वाला है। ओके, सॉरी 30 माइनस टी रहेगा क्योंकि 30 बड़ा है और टेम्परेचर फाइनल उसका कम होगा। तो यहाँ पर रिवर्स प्रोसेस है, इस वजह से ये 30 माइनस टी आएगा। ओके, ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? नाउ सी हियर प्लस मास ऑफ कैलोरीमीटर कितना दिया है देखो। मास ऑफ कैलोरीमीटर 100 ग्राम दिया है और उसका सी सफिक्स सी का वैल्यू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर कैलोरीमीटर 0.1 दिया है, ये उन्होंने दिया है हमें। और डेल्टा टी का वैल्यू 30 माइनस टी आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा ही बीट आने वाला है। अब धीरे धीरे सॉल्व करते हैं इसे पिछली बार की तरह। तो क्या आएगा अब देखिएगा 10 यहाँ पर रहेगा और t माइनस 0 का आंसर t आएगा, तो 10t बचने वाला है सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड क्या आएगा अब देखिएगा 250 इंटू 0.4 मतलब ये 0 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.4 को तो 4 हो जाएगा। 4 इंटू 25 मतलब ये 100 होने वाला है। सो 100 इन ब्रैकेट 30 माइनस टी प्लस 10 इन ब्रैकेट 30 माइनस टी रहेगा। ओके, तो 30 माइनस टी को हम कॉमन आउट करेंगे तो 30 माइनस टी और ब्रैकेट के अंदर फिर 100 प्लस 10 आएगा, मतलब ये 110 डायरेक्टली लिख देता हूं। और फिर क्या आएगा अब देखिएगा 10t, 10t इज इक्वल टू 110 इन ब्रैकेट 30 माइनस टी। तो 110 को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 110 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 11 3 33 और 0 0 एज इट इज रहेंगे 3300। ओके, माइनस 110t इज इक्वल टू 10t आने वाला है। तो अब देखिएगा ये माइनस 110t उधर जाके प्लस होगा तो ये 120t आएगा। 120t इज इक्वल टू 3300। ओके, तो फिर देखते हैं हम इसका आंसर क्या आएगा। तो t इज इक्वल टू क्या आने वाला है फिर देखिएगा। हाँ, एक मिनट थोड़ा एक गलती हुआ है और वो ऐसा है कि ठीक है आइस के मेल्टिंग को ना बराबर है। देखो यहाँ पर हाँ, आपने अगर इस लॉजिक से आंसर निकाला है तो आपका आंसर करेक्ट है, लेकिन एक पार्ट हमने मिस किया है यहाँ पर, लैटेंट हीट का कंसेप्ट। जब वो कैलोरीमीटर के अंदर डाला था ना आइस, ओके, तो वो जो आइस था वो मेल्ट होने वाला है सबसे पहले। और कोई भी चीज मेल्टिंग होते वक्त जो हीट एनर्जी लगता है उसे, उस हीट एनर्जी को हम क्या कहते हैं बताओ। टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। For melting, substance required some amount of heat and this heat energy is called as, क्या रहेगा बताओ।
थोड़ा एक लॉजिक हमारा गलत हुआ है, इस वजह से आंसर फाइनल डिफर आ रहा है, तो अभी उसे करेक्ट करना है। तो बताओ, ठीक है, राइट आंसर इसका लैटेंट हीट। कोई भी सब्सटेंस जब अपना स्टेट चेंज करता है तो उसे जो हम हीट देते हैं उसे लैटेंट हीट कहा जाता है। तो सबसे पहले ये जो आइस है ना, ये खुद को मेल्ट करेगा, ओके, और मेल्ट करने के बाद उसका टेम्परेचर रेज होने वाला है। तो इसका टेम्परेचर जो रेज होगा उसके लिए जो लगने वाला हीट एनर्जी वो नो डाउट इस फॉर्मूले से आएगा, दैट इज मास ऑफ आइस इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर आइस इनटू चेंज इन टेम्परेचर फॉर आइस। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको हीट एनर्जी एब्सॉर्ब तो दे देगा, ओके, लेकिन ये आपको नहीं बताएगा, मतलब नो डाउट इस प्रोसेस में क्या होने वाला है, सीधा सीधा लॉजिक है, हीट एनर्जी लॉस्ट होने वाला है, किसका, लिक्विड का, प्लस हीट एनर्जी लॉस्ट होने वाला है कैलोरीमीटर का। और जितने ये दोनों हीट एनर्जी लॉस्ट करने वाले हैं ना, उतना हीट एनर्जी आइस गेन करने वाला है। लेकिन जब आइस हीट एनर्जी गेन करता है तो पहले तो वो खुद को पिघलाएगा, मतलब वो खुद का कन्वर्जन लिक्विड में करने वाला है, इज इट ओके। तो इस प्रोसेस में उसको समवॉट हीट एनर्जी लगने वाला है, ओके। तो वो हीट प्लस सिर्फ वो मेल्ट ही नहीं हो रहा है, उसको अपना टेम्परेचर टी भी बनाना है। टी मतलब फाइनल टेम्परेचर इस प्रोसेस में कितना होने वाला है, उस आइस का टी होने वाला है। तो वो टी भी हमें यहाँ पर कंसिडर करना है, मतलब खुद का टेम्परेचर चेंज करते वक्त जो हीट एनर्जी लगता है वो एम सी इंटू डेल्टा टी से हम निकालते हैं, एज वेल एज उसको खुद को मेल्ट करना है। इस वजह से जो हीट एनर्जी एब्सॉर्ब होगा ना इसका, ये हमें दो फैक्टर से निकालना पड़ेगा इस केस में, ओके। उसको खुद को अगर पिघलाना है तो उसका जो मास रहेगा, मास ऑफ आइस इंटू यल मेल्ट हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला है लैटेंट हीट निकालने का। लैटेंट हीट क्यू यल निकालने का फॉर्मूला है मास ऑफ दैट सब्सटेंस इंटू यल मेल्ट, ओके। अब ये यल मेल्ट मतलब क्या रहता है, इसे कहा जाता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ओके। तो बताओ मुझे, आइस के लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का वैल्यू मैंने कितना बताया था आपको, जब मैंने लैटेंट हीट का कंसेप्ट बताया था तो जरूर बताया होगा ये बिट। टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1 ग्राम आइस अगर मेल्ट होना है तो कितना लैटेंट, कितना हीट लगता है हमें, कैलोरी में बताओ। 1 ग्राम आइस को मेल्ट करना है तो कितना हीट एनर्जी हमें देना पड़ता है, राइट है, 80 कैलोरी पर ग्राम। मैंने आपको ये वैल्यू लिखकर भी दिया था सभी स्टूडेंट को। तो 1 ग्राम आइस मेल्ट होने के लिए, ये यल मेल्ट मतलब क्या इंडिकेट करेगा, ये होता है 80 कैलोरी पर ग्राम, इसका वैल्यू, ओके। 80 कैलोरी पर ग्राम ये रहने वाला है। और कितना ग्राम आइस है यहाँ पर, 10 ग्राम। तो 10 ग्राम आइस मेल्ट करना है तो कितना हीट एनर्जी लगेगा बताओ मुझे। 10 ग्राम आइस मेल्ट होना है तो कितना हीट एनर्जी लगने वाला है, 800, राइट आंसर है। तो वो 800 हमारा ऐड करना रह गया था, इस वजह से फाइनल आंसर डिफर आ रहा था। तो यहाँ पर भी हम वही करने वाले, 10 इंटू यल मेल्ट का वैल्यू 80। तो फिर ये 10 इंटू 80 मतलब ही 800 हो जाएगा, बस बाकी कुछ भी चेंज नहीं आएगा। तो ये 800 हमें कैरी करते जाना है लास्ट स्टेप तक, ओके। तो फिर ये 800 उधर जाके क्या होगा, माइनस होगा, ओके। और ये -110 टी इधर आके प्लस होगा। तो वो प्लस होने के बाद इसका आंसर आएगा 120। और ये 3300 में से 800 हम माइनस करेंगे तो देखिएगा 120 टी इज इक्वल टू 2500। तो टी इज इक्वल टू 2500 डिवाइडेड बाय 120। तो जीरो और जीरो कैंसल, 250/12 कितना आने वाला है फिर देखिएगा, 12 वन जा 12, 12 टू जा 24, और फिर जीरो देना पड़ेगा हमें, ओके। और 10 बचेगा, मतलब जीरो दिया तो 100 हो जाएगा, 100 मतलब आई थिंक 12 8 जा 96 होगा। तो फाइनल आंसर ये आने वाला है 20.8 डिग्री सेंटीग्रेड, इज इट ओके। तो यहाँ पर लैटेंट हीट का कंसेप्ट लगा हमें। नॉर्मल अगर सब्सटेंस होता ना तो ये बिट हमें नहीं करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर आइस था, और जब हम आइस को हीट एनर्जी देते हैं तो पहले तो वो खुद को मेल्ट करने में यूज करता है, और उसके बाद फिर वो अपना टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए यूज करेगा। इसके ऊपर भी हम क्वेश्चन लेने वाले, नो डाउट, ओके। तो समझ में आ गया कैलोरीमीटर के ये दो क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों समझ में आ गए तो कुछ ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है, सबसे हायर ऑर्डर के क्वेश्चन से है कैलोरीमीटर के, इज इट ओके। ठीक है, तो अभी ये जो बीट था ना मेल्टिंग का, तो इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं।
कैलोरीमीटर का कंसेप्ट, कैलोरीमेट्री ये जो बीट था वो अब यहीं पर खत्म हो जाता है। सिर्फ हम लैटिन हीट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, बेसिक से एडवांस की ओर जाते हैं। अब देखिएगा, हुआ ये लिखकर सभी का, नहीं हुआ है तो लिख लो अच्छे से, बहुत बड़ा आंसर इसका। टेक द स्क्रीनशॉट। हुआ इतना, इसके बाद इसका लीजिएगा। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट रहेगा, नाउ सी हियर, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ये सब अब लैटेंट हीट और हीट एनर्जी एब्जॉर्ब और हीट एनर्जी रिलीज पर क्वेश्चन रहेंगे। हाउ मच हीट एनर्जी इज नेसेसरी, necessary to raise the temperature of 5 kg of water from 20 degree Celsius to 100 degree Celsius। तो बताओ क्या रहेगा इसका आंसर, हाउ मच हीट एनर्जी इज नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 5 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। बताओ अब इसका आंसर। ठीक है, सभी स्टूडेंट इसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिएगा। हीट एनर्जी एब्सॉर्ब यहाँ पर होने वाला मतलब हमें निकालना है। हाउ मच हीट एनर्जी इज एब्सॉर्ब टू नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, मतलब टेम्परेचर रेज करना है तो हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट को, और टेम्परेचर अगर वो लूज करता है तो डेफिनेटली टेम्परेचर कम होता है, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब उस ऑब्जेक्ट ने हीट एनर्जी एब्सॉर्ब किया है और वही हमें निकालना है। तो हीट एनर्जी एब्सॉर्ब एम सी इंटू डेल्टा टी से हम निकालते हैं। अब यहाँ पर वाटर है तो वाटर का सी का वैल्यू आपको पता है 1 होता है। अब देखिएगा ये जो वैल्यू है ना वाटर का सी का, ये हम 2 यूनिट्स में पुट कर सकते हैं, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और दूसरा यूनिट रहेगा इसका वही वैल्यू रहेगा, सिर्फ यूनिट दूसरा आएगा किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। अब कौन सा वैल्यू कब यूज करना वो भी समझ लो। अगर गिवन बॉडी का मास आपको ग्राम में दिया है तो फिर आप ये यूनिट यूज करो 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ताकि फिर आप हमारा जो आंसर है वो कैलोरी में आएगा। ओके, और वही अगर हम आपको अगर मास किलोग्राम में दिया है तो फिर आपको ये वाला वैल्यू पुट करना पड़ेगा, ताकि आंसर आपका जो हीट एनर्जी का है वो किलो कैलोरी में आएगा। इज इट ओके? तो आपको सिर्फ इतना ही बिट याद रखना है, यहाँ पर अगर आप मास केजी में करते हो तो डेफिनेटली आपको, मास अगर आपका केजी में है तो डेफिनेटली फिर आपको सी का जो वैल्यू है वो किस यूनिट में पुट करना पड़ेगा, किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस में, और चेंज इन टेम्परेचर का वैल्यू 100 माइनस 20 आएगा, मतलब ही 80 रहने वाला है। सो 80 इंटू 5 400 रहेगा, 400 किलो कैलोरी ये आएगा फाइनल आंसर। इज इट ओके? तो इतना हीट एनर्जी उसे एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। समझ में आ गया फर्क कि किलो कैलोरी का वैल्यू कब पुट करना है और कैलोरी का कब करना है? अच्छे से समझ लो इसे। शेयर, सो हीट एनर्जी यहाँ पर एब्जॉर्ब निकालना था उस ऑब्जेक्ट का। अगर ये मास आपको वाटर का ग्राम में दिया होता ना तो फिर मैं यूनिट कौन सा यूज करता, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस CW का।
और फिर हमारा आंसर कैलोरी में आता। ओके, तो अच्छे से समझ लो आंसर किलो कैलोरी कब आएगा और कैलोरी कब आएगा। इज इट ओके? मास किलोग्राम में दिया है तो हीट का वैल्यू किलो कैलोरी में आएगा, और फिर अगर मास अगर ग्राम में दिया है तो कैलोरी में आएगा। तो ये यूनिट का लॉजिक अच्छे से याद रखना, ठीक है? कुछ दिक्कत अब इसमें? हाउ मच हीट एनर्जी इज नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 5 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, ऐसा दिया था। ओके, नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच heat energy required to melt the ice of 0 degree Celsius of mass 50 ग्राम। तो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? 50 ग्राम आइस को मुझे मेल्ट करना है, तो मुझे कितना हीट एनर्जी उसे देना पड़ेगा? टेल मी, हाउ मच हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट आइस ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ मास 50 ग्राम? तो कितना हीट एनर्जी लगेगा? सभी स्टूडेंट आंसर निकाल के बताओ इसका, यूनिट भी बताते जाओ, क्योंकि यूनिट का लॉजिक बहुत बड़ा है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। यूनिट में आपका आंसर गलत होने का चांस ज्यादा है थर्मल सेक्शन में, क्योंकि बहुत अलग अलग यूनिट्स हैं और सभी के कन्वर्जन आपको पता होने जरूरी है। फाइव 5000 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस नहीं, मैंने आपको सी का वैल्यू नहीं पूछा है, हीट एनर्जी पूछा है। आइस को मेल्ट करने के लिए 50 ग्राम आइस को मेल्ट करना है, तो कितना हीट एनर्जी लगेगा वो हमें निकालना है। राइट है, राइट है, एक स्टूडेंट का आ गया आंसर। आपको है ना यहाँ पर हीट एनर्जी निकालना है, मतलब कौन सा हीट एनर्जी निकालना है? आइस को मेल्ट करते वक्त जो हीट एनर्जी देना पड़ता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर, उस हीट एनर्जी को लैटेंट हीट कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको बताया नहीं है, लेकिन आपको निकालना लैटेंट हीट है, क्योंकि सिर्फ उसका स्टेट ही चेंज करवाना है। इज इट ओके? वी हैव टू मेल्ट द आइस, आइस को मेल्ट करना है मतलब उसका स्टेट चेंज करवाना है, और स्टेट चेंज करते वक्त जो हीट एनर्जी देना पड़ता है सब्सटेंस को, उसी को हम लैटेंट हीट कहते हैं। तो मास फॉर आइस इनटू चेंज इन टेम्परेचर फॉर आइस होगा। तो मास फॉर आइस कितना है? 50 ग्राम, और चेंज इन टेम्परेचर उसका आएगा मतलब यहाँ पर सॉरी 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 मास इंटू यल मेल्ट आएगा। ये यल मेल्ट का वैल्यू आपको लर्न रखना है, लैटेंट हीट फॉर मेल्टिंग आपको निकालना है। ओके, तो क्यू मेल्ट इज इक्वल टू एम आई इंटू यल मेल्ट रहेगा। मास ऑफ आइस कितना है? 50 ग्राम, और उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ मतलब मेल्टिंग का जो वैल्यू रहेगा वो 1 ग्राम आइस मेल्ट करने के लिए हमें 80 कैलोरी हीट लगता है। तो 50 ग्राम मेल्ट करने के लिए कितना? तो 80 इंटू 50 करना पड़ेगा, तो ये आएगा 4000 यूनिट आएगा कैलोरी। इज इट ओके? तो यल मेल्ट का वैल्यू याद रखना। ओके, latent heat of fusion for ice is 80 कैलोरी पर ग्राम और 336 जूल पर केजी। इज इट ओके? तो ये दोनों फॉर्म्स में वैल्यूज याद रखना। ठीक है, तो अब इसमें और थोड़ा वैरायटी लाते हैं। पहले क्वेश्चन में है ना जो हीट एनर्जी निकालना था, वो हीट एनर्जी उसका टेम्परेचर बढ़ा रहा था, मतलब पहले इसमें उस ऑब्जेक्ट ने हीट एनर्जी को किसके लिए यूटिलाइज किया? अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। अब दूसरे इसमें जो हीट एनर्जी देने वाले थे ऑब्जेक्ट को हम, उसने वो किसके लिए यूटिलाइज किया? चेंज इन स्टेट करवाने के लिए। दोनों क्वेश्चंस में फर्क समझ लो। स्टेट अगर चेंज करना है तो फिर आपको लैटेंट हीट निकालना है, और लैटेंट हीट के लिए आपको ये कोएफिशिएंट पता होनी जरूरी है। इज इट ओके? तो आप देखिएगा इन दोनों का भी आप मर्ज प्रॉब्लम देते हैं हम। दोनों अगर प्रॉब्लम आपको अच्छे से कंसेप्चुअली समझ में आ गए तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको डेफिनेटली बताते आएगा। ओके, तो देखिएगा
यहाँ पर मिक्सअप कंसेप्ट देते हैं हम, टेम्परेचर भी चेंज होगा और मेल्टिंग भी होगा, ठीक है। तो फिर उसमें देखते हैं हम क्या आएगा आंसर। सो लिखिएगा, हाउ मच हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू how much heat energy is required to melt ice of 20 gram to make ice of 20 gram of 0 degree Celsius into 1 minute. How much heat energy is required to melt ice of 20 gram into water at 50 degree Celsius? तो बताओ अब इसका आंसर क्या रहेगा। 20 ग्राम का आइस है, आइस डेफिनेटली आप रहेगा तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही रहेगा, और इस 0 डिग्री सेल्सियस के आइस को आपको मेल्ट करवाना है, ओके। प्लस उसका टेम्परेचर भी बढ़ाना है। ऑब्वियसली आइस मेल्ट होने के बाद उसका कन्वर्जन किस में होने वाला है, लिक्विड में होने वाला है, लिक्विड मतलब वाटर में होने वाला है, और उस वाटर का भी आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना है। कितने डिग्री सेल्सियस से, 50 डिग्री सेल्सियस से, ओके। तो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। How much heat energy is required to melt the ice of 20 gram into a water at 50 डिग्री सेल्सियस। तो 20 ग्राम आइस को आपको कन्वर्ट करना है 50 डिग्री सेल्सियस के वाटर में। तो इस प्रोसेस में कितना हीट एनर्जी उसको देना पड़ेगा, आप समझ रहे हो इस कंडीशन को। 20 ग्राम का आइस है एक बाउल में रखा हुआ और उसको आप हीटअप किए जा रहे हो, तो सबसे पहले वो आइस क्या करेगा, खुद को मेल्ट करेगा, उसके लिए उसको हीट एनर्जी लगने वाला है। जब तक वो कंप्लीटली मेल्ट नहीं होता है तब तक उसका टेम्परेचर कुछ भी रेज नहीं होगा। उसके बाद भी अगर आप उसको हीटअप करते जाते हो तो फिर पहले तो वो आइस का कन्वर्जन वाटर में होगा। आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। फिर वो वाटर का धीरे धीरे जैसे जैसे हम हीट और बढ़ाएंगे फिर धीरे धीरे टेम्परेचर रेज होगा, और उस वाटर का टेम्परेचर कब तक रेज करना है, अप टू 50 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रोसेस में उस आइस को हमें कितना हीट एनर्जी देना पड़ेगा ये आपको निकालना है। समझ में आ गया, अब लगाओ लॉजिक। ये क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए, कंसेप्चुअल है। पिछले 2 क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गए तो इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, ओके। दोनों क्वेश्चन का लॉजिक इसमें लगने वाला है, इतना मैं बता सकता हूँ। जितना भी लगने वाला चीज है वो आपको दिया है। एल मेल्ट का वैल्यू लगा तो वो 80 कैलोरी पर ग्राम लो, ओके। नहीं सिर्फ इतना ही नहीं होगा कतर सिंह, और भी एक लॉजिक है उसमें। ये जो आपने निकाला है आंसर ये गलत है। यहाँ पर यल मेल्ट का वैल्यू 80 कैलोरी पर ग्राम है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर वाटर का वैल्यू 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, देखते हैं हम इसका आंसर। सभी अपने अपने आंसर लिखो। सभी स्टूडेंट आंसर लाने की कोशिश करो। और स्नेहल चेक करो आपका आंसर किलो कैलोरी में या कैलोरी में। इजी क्वेश्चन ये, देखिएगा लॉजिक लगाइएगा।
व्हाट द गिवन इन क्वेश्चन हियर, मास फॉर आइस दिया है 20 ग्राम, तो 20 ग्राम का आइस है, ऑब्वियसली वो 0 डिग्री सेल्सियस पर होगा और उसको हम हीटअप किए जा रहे हैं और उसका कन्वर्जन हमें 50 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आप देखिएगा, सबसे पहले वो जो आइस रहेगा वो खुद को मेल्ट करने में क्या करने वाला है, हीट एनर्जी यूज करने वाला है, ओके। तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय आइस, टोटल हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय आइस अगर हमें निकालना है तो पहले वो किस प्रोसेस के लिए हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 20 ग्राम आइस प्लस heat required to increase its temperature to 50 degree Celsius. Is it okay? तो ऐसा इसका लॉजिक रहेगा। तो हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 20 ग्राम आइस, तो यल मेल्ट इनटू मास ऑफ आइस रहेगा। इस फॉर्मूले से हम उसका लैटेंट हीट निकाल सकते हैं कि 20 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए एग्जैक्टली कितना हीट एनर्जी लगेगा। इसके बाद उसको अपना टेम्परेचर बढ़ाना है, तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट एनर्जी लगता है वो हम किस फॉर्मूले से निकालते हैं, मास ऑफ आइस इंटू सी फॉर आइस इंटू चेंज इन टेम्परेचर फॉर आइस रहेगा। इज इट ओके? तो ऐसा ही बिट रहेगा, ठीक है। आप देखिएगा यल मेल्ट का वैल्यू क्या आएगा, यल मेल्ट 80 कैलोरी पर ग्राम रहेगा इंटू मास ऑफ आइस 20 ग्राम रहेगा प्लस मास ऑफ आइस अगेन 20 है इंटू सी फॉर आइस, ओके, सी डब्ल्यू का वैल्यू 1 रहेगा, ओके, क्योंकि वाटर है, और कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस यूज करना पड़ेगा क्योंकि मास ग्राम में, किलोग्राम में होता तो फिर मैं किलो कैलोरी यूज करता। और चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना चेंज करना है, इनिशियली उस वाटर का टेम्परेचर 0 होगा और फिर उसको 50 करना है तो 50 माइनस 0। इज इट ओके? तो बस आप सॉल्व कीजिएगा इसका और आंसर बताइएगा। 8 2 जा 16, तो 1600 प्लस 20 इंटू 50, तो 20 इंटू 50 1000 होगा, तो 1000 प्लस 1600, तो 2600 कैलोरी, ये रहेगा फाइनल आंसर, ओके। सो दिस मच अमाउंट ऑफ हीट आइस हैव टू एब्सॉर्ब टू ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ओके। तो जिनका आंसर 2600 कैलोरी आ गया वो सही है, ओके। इज इट ओके? समझ में आ गया ये हीट? तो ये समझ लो अच्छे से कि आइस जब हीट एनर्जी गेन करता है तो सबसे पहले तो वो अपना स्टेट चेंज करने के लिए उसको यूटिलाइज करता है और उसके बाद जो हीट एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है फिर वो अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता है, ओके। वैसे वेपर्स के लिए होता है, वेपर्स भी अपना स्टेट चेंज करते वक्त हीट एनर्जी लेते हैं और उसे यल वेप कहा जाता है। तो हीट एनर्जी लॉस्ट बाय वेपर्स इज गिवन बाय यल वेप इनटू मास ऑफ वेपर्स रहता है, ओके। तो इस फॉर्मूले से हम वो निकाल सकते हैं, इसे लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हम कह सकते हैं। इज इट ओके? तो ऐसा ये बीट रहेगा। ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस?